नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व संत कबीर दास पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास उनके जीवन और सोच पर एक संक्षिप्त सा परिचय है। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इस परिचय से कबीर की दुनिया, उनके जो खास विचार हैं, उन्हें थोड़ा समझें। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई से। हाँ बिल्कुल, कबीर को समझना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। अच्छा, तो स्रोत हमें बताता है कि उनका जीवन काल मोटे तौर पर 1398 से 1518 के बीच था। जी, यही अनुमानित तिथियां हैं। और जन्म स्थान काशी, मतलब आज का वाराणसी। हाँ। और यहाँ ये बात काफी दिलचस्प है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये उनके जीवन और उनके संदेश की पूरी पृष्ठभूमि तय करता है। बिल्कुल, उस जमाने का काशी धर्म और कर्म कांड का इतना बड़ा केंद्र। हाँ। और वहाँ एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पलना और फिर ऐसी आवाज बनना जो धर्मों से परे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा उस जमाने के समाज के बारे में बताएं। मतलब ये क्यों इतना अनोखा था? देखिए, उस वक्त समाज में जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता, ये सब बहुत मजबूत था। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि कबीर बचपन से ही मतलब उनकी रुचि आध्यात्मिकता में थी। अच्छा। और उनका जुलाहा होना, शायद इसी वजह से वो आम लोगों के जीवन, उनके संघर्षों को बेहतर समझते थे। हाँ, ये बात तो है। इसका असर उनकी भाषा में भी दिखता है ना? एकदम सीधी सरल। बिल्कुल, वही उनकी ताकत थी। तो फिर उनके मुख्य विचार क्या थे? स्रोत कहता है कि वो धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। जी हाँ, सख्त खिलाफ। इसका क्या मतलब था उस समय में, क्या मायने थे इसके? देखिए, यहाँ आकर्षक बात यह है कि उनका विरोध सिर्फ खोखले रीति रिवाजों से था, बाहरी दिखावे से। अच्छा। चाहे वो मंदिर में मूर्ति पूजा हो या मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ना, अगर उसमें सच्ची भावना नहीं है, दिल की सच्चाई नहीं है, तो कबीर के लिए वो सब बेकार था। तो फिर सच्ची चीज क्या थी उनके लिए? उनका मानना था कि ईश्वर, या जिसे वो राम कहें या रहीम, कोई भी नाम दे, वो हर इंसान के अंदर है, कण कण में है, हर जगह। हाँ। उसे पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, बस मन की पवित्रता और सच्चे भक्ति चाहिए। अच्छा, तो मतलब वो किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सच्ची आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे। और यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं की बातें अपनी सोच में शामिल की। जी। ये कैसे किया उन्होंने, वो भी उस कट्टर माहौल में? उन्होंने दोनों धर्मों का सार पकड़ा, मतलब प्रेम, करुणा, सच्चाई, बराबरी, इन सब पर जोर दिया। और जो बाहरी आडंबर थे, दिखावा था, उसे नकार दिया। वो ईश्वर के निर्गुण रूप की बात करते थे। निर्गुण रूप मतलब जिसका कोई तय रूप या आकार नहीं है, निराकार। ये विचार उस समय के भक्ति आंदोलन से भी जुड़ता है। अच्छा, और उनकी कविताएं, दोहे और पद? हाँ, उनकी साखियाँ, सबद, रमैनी, जिन्हें हम आम तौर पर दोहे और पद कहते हैं, जी, वो इसी सार को, इसी निचोड़ को आम लोगों तक पहुँचाती थी, और वो भी उनकी अपनी भाषा में। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं उसे। मतलब ऐसी भाषा जो सबको समझ आए। बिल्कुल, छोटी छोटी कविताएं थी, याद रखने में आसान, इसीलिए वो इतनी असरदार हुई और आज तक जिंदा है। तो उनके दोहे सिर्फ कविता नहीं थे, मतलब वो एक तरह से सामाजिक टिप्पणी भी थे। हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कबीर सिर्फ संत या कवि नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कैसे? उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव, इन सब पर बहुत कड़ा प्रहार किया। अच्छा। उनका सीधा संदेश था, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते थे ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम खा, पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ, यही मतलब किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है आपसी प्रेम, मानवीय मूल्य। कमाल है। और उनका व्यक्तित्व भी, जैसा स्रोत बताता है, बहुत सरल थे, निडर थे वो, और हमेशा सच बोलते थे। ये चीजें लोगों को प्रेरणा देती थी। वाकई उस दौर में ऐसी बातें कहना बहुत हिम्मत चाहिए थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हमें कबीर के संदेश का सार निकालना हो, निचोड़, तो वो क्या होगा? देखिए, मुख्य संदेश तो बिल्कुल साफ है। पहला, ईश्वर एक है और हर जगह है। उसे बाहरी कर्मकांड से नहीं, मन की शुद्धता और प्रेम से ही पाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, सभी मनुष्य बराबर हैं, जाति और धर्म के भेद बेकार हैं। और तीसरा, सच्ची आध्यात्मिकता किसी दिखावे या आडंबर में नहीं, बल्कि सरल, सच्चे जीवन और दूसरों की सेवा में है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो
कबीर एक क्रांतिकारी विचारक थे, हाँ, एक रहस्यवादी कवि और एक निडर समाज सुधारक भी, जिनकी बातें भले सीधी सादी लगती हों पर उनमें गहरी चोट करने की ताकत थी। जी, और सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की भी। सही कहा। उनकी विरासत सिर्फ उनके अनुयायियों यानी कबीरपंथियों तक ही सीमित नहीं है, उनके विचार तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, खासकर जब हम आज समाज में बराबरी, सहिष्णुता और सच्ची आध्यात्मिकता की बात करते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। जी। कबीर ने सदियों पहले बाहरी पहचान जैसे धर्म या जाति, इन सब से ऊपर उठकर अंदर के सत्य और मानवीय एकता पर जोर दिया था। तो आज की दुनिया में जहां पहचान की राजनीति इतनी हावी है, कबीर का ये नजरिया हमारे अपने विश्वासों को, हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे किस तरह चुनौती दे सकता है, या शायद कोई नई दिशा दिखा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।